वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता है। वक्त अच्छे अच्छे लोगों के नकाब उतार देता है। बिल्कुल, और कमी किसके अंदर नहीं होती है यार, हर इंसान के अंदर, हर चीज़ के अंदर कमी होती है। आसमान के पास भी ज़मीन नहीं है ना, और ज़मीन के पास आसमान ज़मीन के पास आसमान नहीं है। अगर हम आज सड़क पे चलते हैं तो हमें पहाड़ की चोटी अच्छी लगती है, और पहाड़ की चोटी पे जाके पहुंच जाए तो हमें ज़मीन खूबसूरत लगने लगती है। ट्रू, वेरी ट्रू। हम भी तो किसी के नहीं है। पूरा तो किसी को भी नहीं मिला आज तक, ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे सब मिल गया जो मैंने चाहा। इंसान ही पूरा नहीं होता ना। हाँ, इंसान अगर पूरा हो जाए तो वो खुदा ना बन जाए। तो यानी कहीं ना कहीं तो आपको वो करना ही पड़ेगा, मतलब आपको सब नहीं मिल सकता। लोग ना इस वजह से भी बहुत मार खाते हैं कि वो सब पाना चाहते हैं, वो लुक्स भी चाहते हैं, वो स्टेटस भी चाहते हैं, वो पैसा भी चाहते हैं, वो घर वालों की खुशी भी चाहते हैं, वो पार्टनर की खुशी भी चाहते हैं, वो अपनी खुशी भी चाहते हैं। उनको हर चीज़ चाहिए, और हर चीज़ तो शायद कभी भी नहीं मिलेगी। कभी भी नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ों को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। द्रौपदी ने मांगा था ना शिव भगवान से सब कुछ, उन्होंने भी यही कहा कि एक में तो सब कुछ नहीं मिलेगा, 5 लो, 5 लगेंगे। तो फिर देख लो कि आपको 5 चाहिए या एक में कुछ कमियों के साथ कुछ कमियों के साथ एक का साथ चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है लोग बोलते हैं यार, मतलब ये सोचने वाली बात है, कमी तो हर इंसान में ना, कमी तो आप में भी है। आप भी परफेक्ट नहीं हो जो आप परफेक्ट ढूंढ रहे हो। कोई परफेक्ट नहीं होता है। सबसे बड़ा इम्परफेक्शन तो मेरे दांत हैं जो लोग देखते हैं। अरे मेरे दूध के दांत हैं, मैं लोगों को आज बता दूं। मेरे से बड़ा पूछते हैं कि भाई कहाँ गए दीदी के दांत। मेरे दूध के दांत नहीं टूटे। मैं क्या करूं, हंसना छोड़ दूं? मैं नहीं करवा रही सर्जरी, बिकॉज मुझे दुखी नहीं दे रहे हैं। जब लोगों के सब कुछ दांत टूट जाएंगे, जब वो हलवे पे आ जाएंगे, तब मेरे पक्के दांत आएंगे। मैं तो इस बात से खुश होती हूँ। कम अगर देखना होता तो फिर मेरा पति भी देखता ना, बिल्कुल, कि ये तो जैसे ही हंसती है, बात करती है, तो इसके अंदर कुछ कमी नजर आती है। अभी तो मैंने हाई नेक पहना हुआ है, बट मेरे गर्दन पे एकदम इधर एक निशान है। काफ़ी फोटोज में दिखता होगा। मैं 3 महीने की थी जब मेरी यहाँ पे नेक की सर्जरी हुई थी। तो अब बिल्कुल फ्रंट फेस पे अगर लड़कियों की खूबसूरती देखी जाती है ना, लड़कियों का चेहरा मायने रखता है, तो कमियां निकाली जाए तो मैं भी इम्परफेक्ट हूँ। ठीक है, मेरे को भी गुस्सा आता है, मेरे को भी चीज़ें बुरी लगती हैं, मैं भी इरिटेट होती हूँ, मेरे पास भी पैसे की कमी है। तो क्या मायने रखा? प्यार मायने रखा? प्यार सिर्फ आपको चुनता है, और जहाँ पे चाहत होती है ना, वो आपके अलावा सबको चुन लेगा। तो बस वही बात है कि जब आप चाहते हो किसी को पूरे शिद्दत से, तो आप उसको पाके रहते हो। जहाँ शिद्दत कम हुई वहाँ फिर ब्रेकअप हुआ। जहाँ आप, मेरे को वही लगता है, ये रिश्ता तब टूटता है जब आपके मन से कोई उतरता है। तब तक रिश्ता नहीं टूटेगा जब तक आपका मन पक्का है। जब तक आप रिश्ते में खामियां निकालोगे ना, आपको खामियां नजर आएंगी। जिस दिन आप खामियां ढूंढना बंद कर दोगे रिश्ते और इंसान दोनों में, उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आएगा। और जो लोग परफेक्ट की तलाश में दौड़ते हैं, वो दौड़ते ही रह जाते हैं। शायद परफेक्ट तो कभी नहीं मिलता। तलाश तो कभी खत्म नहीं होगी ना। आपको एक चीज़ आज मिल जाएगी, आज आप एक फ़ोन खरीद लो, आपको जितनी उससे चाहत 2 दिन 3 दिन 1 महीने तक रहेगी, आप फिर एक नए मॉडल की तलाश में जाओगे। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आपकी अगर एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहत है, नई की तलाश है, चलती जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होती। इंसान है ना, हम इंसान की जात सबसे गंदी जात होती है। बिल्कुल सही। वो ना कभी भी संतुष्ट नहीं है जो चीज़ उसके पास है। हम प्यार भी कभी सेल्फलेस होके नहीं करते ना। हम दूसरे इंसान से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें पसंद है। हम दूसरे इंसान से प्यार कभी उसके लिए नहीं करते हैं कि उसको हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। इंसान किसी का सगा नहीं हुआ, सही कहते हैं। इसलिए ना वो खुद का भी सगा नहीं हो पाता। तभी तो हम वफादारी की जो मिसालें देते हैं वो जानवरों की देते हैं ना। अगर मेहनत की बात की जाए तो एक जानवर याद आता है, अगर बुलंदी की बात की जाए तो एक जानवर याद आता है, वफादारी की बात की जाए तो एक जानवर याद आता है, रफ्तार की बात। इंसान कहाँ एग्जिस्ट करता है? अपने आप में फन्ने खा बने बैठे हैं सब। अपनी बातों में एग्जिस्ट करता है इंसान की मैं ऐसा और अपने आप को खुदा बनाया बैठा हुआ है सबने। प्रकृति कहती है तुम कुछ नहीं हो। कुछ भी नहीं है, और है भी नहीं। एक तूफान बिल्डिंग रख, हाँ, चाहे कितना ही तुम टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर लो, हाँ? कुछ भी कर लो। और किस्मत ऐसी चीज़ है ना, किस्मत जब एक तूफान आपकी ज़िंदगी में लेके आएगी, आपकी अकड़, आपका अहंकार, आपका गुरूर, जितना आपने एक बिल्डिंग बना रखी है ना मैं की, वो सब ढेर हो जाता है। तभी कहते हैं इंसान को ना शायद सबसे ज़्यादा अपने कर्मों से ही डरना चाहिए। बिल्कुल डरना चाहिए। चलता फिरता इंसान राख हो जाता है। आपके अपने कर्म ही आपकी लंका ढाते हैं सबसे पहले। बिल्कुल। और हम ये भूल जाते हैं कि यार आज जो गलत कर्म हम कर रहे हैं, हमें लगता है बच गए, देखा नहीं किसी ने, निकल गए। कर्म घूम के आते हैं। जो आज आपके साथ बुरा करेगा, जो आज आपको नीचे गिराने के लिए एकजुट होंगे,
जो आज आपकी बेइज्जती करने के लिए आपकी नाकामयाबी की दुआ करेंगे, उनके कर्म उनके साथ घूम के आएंगे और इंस्टेंट घूम के आते हैं। औलादे उनकी भी हैं, उनका भी घर है, उनके भी रिश्ते हैं, उनके भी परिवार हैं। और जो लोग दूसरों की बेटियों पे सवाल उठाते हैं ना कि इसकी बेटी ऐसी है, उसकी बेटी वैसी है, इसके बेटे ने तो ये कर दिया, कुछ नहीं कर रहा है, निकम्मा है, इनकी तो बहू ऐसी है, जो दूसरों के घर में झांकेंगे ना, अपने घर में आता सब घूम के आएगा, देखना। और पता है इतनी हैरानी कहो, मतलब सैड होने वाली बात कहो कि यार कितनी बुरी चीज़ है कि हम ना ज़िंदगी भर समाज के लिए निकाल देते हैं कि यार समाज क्या सोचेगा, ये लोग क्या कह देंगे, इन लोगों को कैसा लगेगा। और वो वही लोग हैं जो कभी आपके सगे नहीं होंगे, कभी तुम कुछ भी कर लो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि समाज ना आपको रोटी देता, ना आपके रेंट भरता, ना आपके मेडिकल एक्सपेंसेस उठाता, ना वो आपके बच्चों की पढ़ाई के खर्चे उठाता है, तो फिर समाज को इतना सर पे क्यों बैठाया हुआ है? बाहर में जाने दो। यही शायद समाज को समझने की जरूरत है, जो शायद फैमिलीज को समझने की जरूरत है कि पेरेंट्स समाज कभी नहीं समझेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमें जवाब कैसे देना है। अब हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि यार हमारी तो समाज में बदनामी हो जाएगी अगर हमने तुम्हारी शादी यहाँ करा दिया, हमारा समाज ये अलाउ नहीं करता। अगर कल को चलो समाज की पसंद से शादी हो गई और उस लड़के ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया है, उस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया, तो समाज नहीं आएगा बचाने के लिए। देखो पता है क्या, जब बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, अपनी जिद करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, तो वो आपका किरदार बताता है। लेकिन अगर माँ बाप की मर्जी से चीज़ें हों और बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसको फिर नसीब का नाम दे दिया जाता है। कि भाई इनके तो नसीब में यही लिखा था। तब ये कोई नहीं कहता कि हमारी गलतियों की वजह से हमारे बच्चे आज भुगत रहे हैं। समाज को बोलो ना भाई कि मेरे बच्चों की खुशी इस चीज़ में थी, हमने कर दिया, तुम अपने बच्चों की कर लेना अपनी मर्जी से। आधे लोगों के तो घर रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि समाज नहीं मानता। एग्जैक्टली। अब जैसे मेरी शादी हो चुकी है, समाज का सबसे बड़ा जो इंटरफेरेंस अभी मेरी जिंदगी में चल रहा है वो ये कि मेरा बच्चा कब होगा। ठीक है, मतलब अगर आज कोई सत्संग कीर्तन कोई मंडली बैठी हुई है औरतों के साथ में या फिर पार्क में घूमने के लिए जा रही हैं, तो सारी औरतें एक डिस्कशन करेंगी कि भाई खुशखबरी कब मिल रही है। रिसेंटली अभी मैं एक शादी में गई, खुशखबरी कब मिल रही है। एक बहू से, एक लड़की से शादी होते ही पता नहीं क्या उसको समझ लिया जाता है कि भाई बच्चा कर दो, अपनी लाइफ वही तेल लेने। मैं ये कहती हूँ कि बच्चा आप तब तक ना करो, कपल्स को ये सलाह दूंगी, बच्चा आप तब तक ना करो जब तक आप एक दूसरे को एकदम 100% ना जान जाओ, एक दूसरे के मूड स्विंग्स ना समझ लो, एक दूसरे के रिश्ते को ना समझ लो, एक दूसरे के जज्बातों को, इमोशंस को ना समझ लो। आपको तब तक ना पता लग जाए कि ये चुप हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर ये बंदा शांत बैठा है तो क्यों शांत बैठा है। एक दूसरे को जानो फिर बच्चा करना। ठीक है, खुशखबरी जिंदगी में जितनी चीजें हो रही हैं वो सब खुशखबरी हैं। बच्चा इज नॉट अ खुशखबरी, बच्चा इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए प्रिपेयर होना बड़ा जरूरी है। और ये जितनी भी सास घूमती है ना बाकी कीर्तनों में जा के सोच के आते कि भाई वो पूछ रहे थे क्या हो गया, तेरी बहू को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सास को ये जवाब देना आना चाहिए कि भाई बच्चों की मर्जी है, अगर तुमको ज्यादा जल्दी है तो या तो अपनी बेटी की करवा लो, अपनी बहू की करवा लो, या फिर तुम मेरे बेटे से जाके बात कर ले।